व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दर बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे एक लेटेस्ट न्यूज, और वो भी है जो आपके इंसिडी है, डायबिटीज, उसके ऊपर है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आपका जो डायबिटीज है वो अभी आप डायबिटीज से मुक्त हो जाएंगे, तो आपको कैसे लगेगा? आपको आनंद आएगा ना? तो ये डेनमार्क के जो नोवो नार्डिस है, उन्होंने इंसुलिन की आइकोडेक नाम की एक वैक्सीन बनाई है। और उनका ये दावा है कि अगर ये वैक्सीन लेंगे तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी और डायबिटीज जो होता है वो डायबिटीज मुक्त हो जाएंगे। अब ये डायबिटीज क्या है, ये तो आपको मालूम होगा कि अपने शरीर में इंसुलिन की मात्रा तैयार होती नहीं, यानी कभी कभी वो तैयार ही होती नहीं तो कभी उसकी मात्रा कम प्रमाण में तैयार होती है। और मैं ये जो डायबिटीज की जो वैक्सीन आई है, इसका मैंने ये जो ताजा खबर है ये क्यों दी है, क्योंकि अपने HIV पेशेंट्स अभी उनका लाइफ स्पैन बढ़ गया है, ज्यादा उनकी उम्र होती है, तो उनको NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होने का चांसेस होता है। और वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में एक तो हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और दूसरा डायबिटीज हो जाता है। और ये डायबिटीज में शरीर में जो मात्रा होती है, पैंक्रियास जो प्लीहा बोलते हैं, वो उससे इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। और जब भी हम कुछ खाते हैं तो शक्कर अपने ब्लड में फैल जाती है, और उससे भी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस अभी नहीं होंगे। और भारत में जो 10 कोटि यानी 10 करोड़ लोग ये डायबिटीज से बाधित है, और पिछले 4 साल से 44% बढ़ गए हैं पेशेंट। वो पेशेंट्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये नोवो नार्डिस ने जो वैक्सीन बनाया है, उन्होंने अपने भारत में उसकी जो मान्यता मांगने के लिए, उन्होंने अप्रूव करने के लिए उन्होंने लेटर भी भेजा है। आगे आगे जाके अगर ये अपने भारत सरकार ने अप्रूव किया, तो जब हमारे भारत में वो वैक्सीन आएगी तो पहले उसके ऊपर स्टडी हो जाएगी, अभ्यास किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा, और अपने भारतीय जो लोग हैं उनमें अगर उसका सही इलाज होता है कि नहीं, ये अगर समझा तो अपने भारत में वो लस आ जाएगी। अभी ये जो उनके जो लस है उसको यूरोपियन वैक्सीन एजेंसी से अप्रूवल मिल गया है। बाद में जब हमारे देश में आएगी तो एक तज्ञ समिति भारत में उसके लिए नॉमिनेट करती जाएगी, और वो देखेंगे कि उसके रिजल्ट्स क्या है, और वो अपने भारत में अप्रूव होके डेनमार्क से मंगाई जाएगी। अभी ये लस जो मैंने बोला कि 10 करोड़ लोग अपने इसमें बाधित है, और ये इतने क्यों है? क्योंकि अभी क्या हो गया है, जो काम है वो हमारा बैठा काम है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, और हमारी जो आहार शैली है वो भी बदल गई है। हम बाहर बाहर का खाना ज्यादा प्रीफर करते हैं, मीन्स खाते हैं, वो उसमें जंक फूड रहते हैं, बहुत तले हुए पदार्थ रहते हैं, और हमारा खाने का टाइमिंग भी सही नहीं होता है। कभी हम 2 बजे खाते हैं, कभी 1 बजे खाते हैं, कभी 10 बजे खाते हैं। तो उससे क्या होता है, अपनी हजम करने की जो शक्ति है वो कम कम हो जाती है। और ये सब हो जाने के बाद अगर आपने देखा तो गोवा में 26.4% डायबिटीज ग्रस्त लोग हैं। और पौंडीचेरी में अगर देखा, केरल में देखा, पौंडीचेरी में 26.3% है, और उत्तर प्रदेश में प्री डायबिटिक पेशेंट की संख्या ज्यादा है। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में डायबिटीज के पेशेंट अभी बढ़ रहे हैं।
अभी जो लस आ गई है, मीन्स वैक्सीन आ गया है, उसमें बहुत सारे जो मान्यवर तज्ञ डॉक्टर्स है, उन्होंने भी ये ये दिया है कि अगर ये अपने देश में आ जाएगी तो अपने जो रुग्ण है डायबिटीज के, उनको एक होप मिलेगी, एक दिलासा मिलेगा कि उनको हर रोज की जो गोली है वो कोई पेशेंट एक टाइम लेता है, 2 टाइम और 3 टाइम्स भी लेता है, तो ये जो गोली है उससे उनको राहत मिलेगी। और दूसरा सबसे ज्यादा जो पेशेंट इंसुलिन पे है, जिनका डायबिटीज 345 350 के ऊपर है, उनको तो बहुत ही राहत मिलेगी ये से। और जल्दी से जल्दी अगर अपने भारत में आ जाएगी तो अपने देश के लोगों के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि अपना देश अभी आप लोगों को मालूम है वर्ल्ड में फर्स्ट लीडिंग है पॉपुलेशन में। तो अगर मिलेगा तो ये जो उनको सब जगह की राहत मिलेगी। और हम आशा करते हैं कि अपना भारत सरकार जल्दी से जल्दी ये जो वैक्सीन डेनमार्क में अप्रूव करने के लिए लेटर भेजा है उसको अप्रूव करें और जल्दी से जल्दी अपने देश में आए, ताकि अपने लोगों को डायबिटीज न होवे। धन्यवाद।